हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिन। और हम आ चुके हैं थॉर के 5th पार्ट पे। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ कर लीजिए। मैं डेली नई कॉमिक्स अपलोड करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं एस्गार्ड में, जहाँ पे सिर्फ बेफ्रोस्ट पे खड़ी है। वो देख रही है कैसे थॉर लड़ रहा है, पर वो उसकी हेल्प यहाँ नहीं कर सकती और वो उसको इग्नोर भी नहीं कर सकती। यहाँ पे वोल्स्टैग उन सभी प्राणियों को संभाल रहा है जो भी थॉर ने दूसरे प्लेनेट के यहाँ भेज दिए थे। और यहाँ यग्ड्रासियल पेड़ के आगे बैठा है बिल, जो कि जैसे कोई दुआ मांग रहा हो। और यहाँ पे हम पहुँचते हैं लोकी के पास, जो अपनी खुराफाती दिमाग से कुछ सोच रहा है, क्योंकि इस बार उसे भी नहीं पता कि ये सब क्या चल रहा है। और यहाँ के सभी के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो वो पूछना चाहते हैं, बहुत सारे। अभी बिल सिफ के पास आता है और वो कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा कि आपकी आंखें क्लोज हैं। और वो थॉर के बारे में पूछने के लिए आता है तो सिफ कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे खुद नहीं पता कि थॉर कहाँ गया है। और वो कहती हैं कि वो मुझे ब्रिज ओपन करने नहीं देगा, वो मुझे अपनी हेल्प करने नहीं देगा। वो हमेशा से एक पागल राजकुमार था, पर मुझे लगा कि उसको जब गद्दी मिलेगी तो वो सुधर जाएगा। तो यहाँ पे वो उसको डिफेंड करता है थॉर को, कहता है कि क्रॉन भी उसको नहीं सुधार सकता, ऐसे कुछ नहीं होता, ये उसका कसूर नहीं है। तो सिर्फ कहती है, क्या तुम अभी भी उसको डिफेंड कर रहे हो, उसने तुम्हारे साथ जो भी किया। और वो यहाँ कहता है कि वो ही एक ऐसा बंदा है जो कि राजा बन के भी अभी तक खुश नहीं है, नहीं तो लोग तो यहाँ पे गद्दियों के लिए कुछ भी कर देते हैं, पर मुझे विश्वास है कि वो एक अच्छा राजा बनेगा। तो वो पूछती है कि तुम उस पेड़ के नीचे प्रार्थना कर रहे थे, मैं पूछ सकती हूँ क्या किसके लिए कर रहे थे। तो वो कहता है, मैं क्षमा मांग रहा था। तो वो कहती है, किसके लिए। वो कहता है, मुझे नहीं पता। वो उसको कहता है कि वोल्स्टैग ने एक सभा रखी है और मुझे नहीं लगता कि तुम वहाँ आना पसंद करोगे। तो वो कहती है, मैं आऊँगी जब थॉर घर वापस आ जाएगा। तो वो भी कहता है, हाँ ठीक है, तब तक के लिए अलविदा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि थॉर की लड़ाई चल रही है यहाँ पे ब्लैक विंटर से, पर वो तभी कुछ आवाज़ सुनता है जो उसने पहले भी सुनी होती है। और वो ये आवाज़ है किसी चीज़ के अंत की, ये आवाज़ है दुनिया के आखिरी सांस की, ये आवाज़ है सभी के मृत्यु की। तो ब्लैक विंटर कहता है, थॉर गॉड ऑफ थंडर, किंग ऑफ एस्गार्ड। गैलेक्टस कहता है, थॉर इसकी बातें मत सुनो, इसको हमला करो और इसको पीछे धकेलो। तो ब्लैक विंटर कहता है कि तुम शांत रहो गैलेक्टस, मैं तुम्हारे पास भी आऊँगा, पहले मैं ज़रा थॉर से बात कर लूँ। तो ब्लैक विंटर कहता है कि थॉर तुम एक बुचर हो, तुम सभी को मारते हो, तुम हो सभी के मृत्यु का कारण, तुम हो एंड गॉड। थॉर कहता है, तुम्हें कोई गलती हुई है, मुझे कोई भी ऐसा टाइटल नहीं दिया गया, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा हूँ तो ये लो, मैं तुम्हारा भी अंत करूँगा। और तभी हम देखते हैं वो उस पर हमला कर देता है। तो ब्लैक विंटर कहता है कि तुम जानना नहीं चाहोगे कि तुम कैसे मरोगे थॉर। यहाँ हम देखते हैं कि गैलेक्टस के ऊपर ब्लैक स्टॉर्म पूरी तरह हावी हो चुका है और वो जूझ रहा है और कहता है, मेरे दिमाग से घुसना बंद करो, इससे बाहर रहो। और यहाँ पे अपना पूरा जोर लगा के ब्लैक विंटर को काबू करने की कोशिश कर रहा है, पर उसकी जो रोशनी है वो भी उसके आगे टिक नहीं पा रही। वो कह रहा है, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। और धीरे धीरे करके वो भी उसमें समाता जा रहा है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो कहीं अजीब सी जगह पे पहुंच चुका है और कहता है, तुम कहाँ हो, कहाँ छुप के बैठे हो, मेरा सामना करो। तो यहाँ पे ब्लैक विंटर फिर से कहता है, मैंने तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा था एंड गॉड। वो कहता है, मैं तुम्हारे सामने हूँ पर तुम मुझे हरा नहीं सकते, पर मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा तोहफा लेके आया हूँ जो है सच। और कहता है
कि वो मेरे लिए क्या तोहफा लाएगा जो मेरे से छुप के बैठा है और छुप छुप के बातें करता है। मैं तुमसे नहीं डरता। वो कहता है मैं एंड से नहीं डरता, तुमने सुना? तो ब्लैक विंटर कहता है ये अच्छा है, क्योंकि एंड भी तुमसे नहीं डरता, और वो तभी उस पे हमला कर देता है। बूम। और कुछ सुनता है, देखता है और कहता है ये सच नहीं हो सकता। और वो सामने देख रहा है गॉड को, जिसको कहा जाता है गॉड बुचर। थॉर कहता है मैंने तुम्हें मार दिया था, और मैं तुम्हें दोबारा से मार दूंगा अगर तुम जिंदा भी हो तो। वो तभी उस पे दोबारा से हमला हो जाता है। और वो देखता है कि यहाँ पे लोकी का शैतानी रूप भी आ गया है, जो उस पे हमला कर देता है। वो कहता है ये मेरा भाई नहीं है, बहुत हो गया, और वो इसी के साथ उन पे हमला कर देता है। तो ब्लैक विंटर कहता है नहीं, अभी बस नहीं हुआ, ये तो शुरुआत है। तभी उस पे बाकी लोग भी हमला कर देते हैं, और उसको कहता है क्रैक। यहाँ पे थॉर सामने देखता है कि जिससे भी उसने लड़ाई लड़ी थी, जो भी सुपर विलन्स हैं, वो उसके सामने हैं। तो ब्लैक विंटर कहता है तुम ऐसे मरोगे थॉर, और सभी पे हमला कर देता है। तो ब्लैक विंटर कहता है या तुम्हारे बहुत सारे अंत भी हो सकते हैं, तुम्हारा क्या सोचना है? तुम्हें क्या लगता है इनमें से तुम्हारा अंत कौन सा होना चाहिए? तो वो यहाँ पे उसको दिखाता है कि कैसे उसके सुपर विलन्स उसको मार रहे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि थॉर उस ड्रैगन के मुंह से बाहर निकल आता है उसको मारते हुए, पर यहाँ अभी भी सभी विलन्स उसको मारने पे तुले हुए हैं। तो ब्लैक विंटर कहता है कि अभी तुम्हारी जो भी डेस्टिनी थी वो ख़त्म होने वाली है, तुम्हारी जो फेट है वो बर्बाद हो जाएगी। तुम देखना चाहते हो, क्या तुम देखना चाहते हो तुम्हारा अंत कैसा होगा, जो तुम्हारा आखिरी अंत होगा? बताओ थॉर। और यहाँ पे थॉर को भी आइडिया है कि विंटर जो भी बोल रहा है वो कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि उसे भी लगता है कि जब से वो उस ताज पे, थ्रोन पे बैठा है, कुछ चेंज तो हुआ है। जैसे कि उसको अपने हैमर का वेट भी भारीपन लगता था। कुछ तो गलत है, कुछ तो टूटा हुआ है। पर फिर भी ये सब सोचते हुए थॉर हिम्मत नहीं हारता, और वो कहता है एक आखिरी बार, और चिल्लाता है अपनी पूरी शक्ति लगा के, कहता है एक आखिरी बार ये सब मैं खत्म करूंगा। और वो एक जबरदस्त धमाका कर देता है, और इस जबरदस्त धमाके को कहा जाता है गॉड ब्लास्ट। और अगर इस बार भी ब्लैक विंटर खत्म नहीं हुआ, वो नहीं रुका, तो थॉर को पता है कि ये उसका आखिरी दिन हो सकता है, उसका वो दिन जब वो मरेगा, उसका खून बहेगा। थॉर कहता है गैलेक्टस क्या तुम अभी भी मेरे साथ हो? वो कहता है हाँ, जब तक ये खत्म नहीं हो जाता है। यहाँ थॉर कहता है ब्लैक विंटर क्या तुम इतने डरपोक हो, तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते? मैं तुमसे नहीं डरता, मैं अपने अंत से नहीं डरता, तुम मेरे सामने आओ। तो ब्लैक विंटर कहता है बहुत अच्छा, मैं तुम्हें तुम्हारा अंत जरूर दिखाऊंगा, बट अभी तुम्हारा नहीं, उसमें टाइम है। और वो बिल्कुल थॉर के रूप में उसके सामने है। तो थॉर गैलेक्टस को कहता है तो तुमने ये देखा था जब तुमने मुझे बताया था कि तुमने ब्लैक विंटर को देखा है? तो वो गैलेक्टस कहता है हाँ यही है। तो ब्लैक विंटर कहता है कि तुम इसे सच क्यों नहीं बताते कि तुमने पहली बार क्या देखा था, जब तुम अकेले उस यूनिवर्स पे बचे थे, तुम उसे सच क्यों नहीं बताते कि तुम ही वो आखिरी इंसान कैसे बचे जो वहां से बच गया? और कहता है मैंने तुम्हारी बकवास बहुत सुन ली, पहले जो भी हुआ हो गया, अभी ऐसे नहीं होगा, मैं तुम्हें अपने वर्ल्ड को खत्म नहीं करने दूंगा, और आज कोई नहीं मरेगा। तो ब्लैक विंटर कहता है अच्छा, तो तुमको इसने ये बताया है? थॉर मैं तुम्हारे यूनिवर्स को कंज्यूम करने के लिए नहीं आया, उसके लिए अभी बहुत चीज़ें हैं जो उसको कंज्यूम कर जाएंगी। तो थॉर कहता है फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? गैलेक्टस कहता है ये झूठा है, इसके झूठ मत सुनो। तो ब्लैक विंटर कहता है मैं यहाँ पे वो लेने आया हूँ जो मेरा है। वो इशारा करता है और कहता है उसके लिए।
जिसको मैंने जिंदा छोड़ा था और जिसको मैंने बनाया। मैं आया हूँ यहाँ पे गैलेक्टस के लिए, जो कि मेरा हार्लेड है। तो गाइज यहाँ हमें पता लगता है कि जो गैलेक्टस है वो ब्लैक विंटर का हार्लेड है, तो वो उसी के लिए आया है। तो ये पार्ट गाइस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही अपलोड करूँगा जब भी आ जाएगा। तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही नए नए वीडियोस मैं लाता रहूँगा। अपने सजेशन जरूर दीजिएगा मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।